टू मॉड एफ एक्स आता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज जस्ट इक्विवेलेंट टू y इज इक्वल टू प्लस माइनस एफ एक्स। दिस इज जस्ट इक्विवेलेंट टू y इज इक्वल टू प्लस माइनस एफ एक्स। मतलब पहला स्टेप, मेक क्या, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। नाउ टेक mirror image, take mirror image in y is equals to, sorry, take mirror image in x axis, पूरे ग्राफ का ही mirror image, take mirror image of y is equals to fx in the x axis। सीधी सी बात है। मतलब अगर मैंने कहा कि mod y is equals to mod x बनाना है, ठीक है, कैसे बनेगा? आप बेस ग्राफ क्या बनाओगे, y इक्वल टू x बनाओगे, ये आपने बना दिया y इक्वल टू x। अब क्या करना है आपको, आपका आउटपुट क्या है, y इक्वल टू, अच्छा आप कंफ्यूज करो, आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, मतलब आपका देखो ना, आपका आंसर क्या आएगा, ये आएगा और साथ साथ आपका ये भी आएगा। ये बात क्लियर है क्या, कि आपका जो इस केस में आंसर आता है, आपका इस केस में आंसर आता है इस वाले में, आपका आंसर क्या आता है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस एफ एक्स। मतलब जो आपका बेस ग्राफ बनाओ ना, पहले आपका बेस ग्राफ है ना y को एफ एक्स आपने बनाया, और दूसरी चीज आपका, आप उस पूरे ग्राफ का मिरर इमेज लेते हो, किसमें, एक्स एक्सिस में, दोनों कंबाइंड रूप में आपका आंसर होता है। ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। मैंने बनाया y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स, क्या होगा बोलो? पहले बनाओगे साइन एक्स का ग्राफ, है ना, और अभी क्या करोगे, इसी का मिरर इमेज लोगे ना। ये आपका y इज इक्वल साइन एक्स का ग्राफ है ना, तो आपका जो ग्राफ होगा मॉड y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स का ग्राफ, वो ग्राफ कैसा होगा बताओ आपका? ऐसा रहेगा ना। ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, पेज नंबर, मान लो एक और कर लेते हैं, मॉड y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस 1 का मॉड, ठीक है। पहले क्या बनाओगे, y इक्वल e की पावर x, y इक्वल टू e की पावर x, y इक्वल टू e की पावर x है ना, y इक्वल टू e की पावर x, फिर उसके बाद y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस 1, ठीक है, और उसके बाद पूरे सिस्टम में मॉड लगा देना है, यही करना है ना। तो क्या होगा, e की पावर का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। तुमने इस ग्राफ में क्या किया, -1 किया ना, -1 का मतलब क्या होता है, ग्राफ एक यूनिट नीचे आ गया, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, मॉड y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स करना है ना। तो क्या हो जाएगा, पूरे ग्राफ का मिरर इमेज लेते हैं ना, तो पूरे ग्राफ का मिरर इमेज लो तो क्या हो जाएगा, ये सेक्शन यहाँ आ जाएगा और ये सेक्शन यहाँ चला जाएगा, चमका गया। आपका फाइनल ग्राफ क्या रहेगा, ये पूरा आपका है ना ग्राफ में। हाँ सर। ये क्लियर है क्या आपको अच्छे से? ठीक है, नेक्स्ट पेज आते हैं, पेज नंबर 83, पेज नंबर 83। सर जब x 0 है तो y 0 होगा ना, कब, किस केस में, x 0 y 0 किस केस में, इसमें क्या बोलो, अनम्यूट किया बोलो। हाँ सर, वो ओरिजिन से पास होगा बस। एक्स की वैल्यू, हाँ 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 हाँ, ये वाला ना, वो मैं गलती से कह रहा हूँ, ठीक है। पेज नंबर 83 बोलो, पेज नंबर 83, मॉड y इज इक्वल टू e की पावर माइनस मॉड x माइनस हाफ, है ना। अभी ये सेम ग्राफ बनाए थे ना तुम लोग इस ग्राफ को कहाँ तक बना के रख चुके हो अभी तक अपने लिए, तुम लोग यहाँ, अभी तो हम लोग थोड़ी देर पहले ये ग्राफ बनाए थे ना, यहाँ तक याद है,
ये ग्राफ क्या बन के आया था हमारे लिए बताओ? अरे याद है क्या? ये ग्राफ अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था ना। ये ग्राफ ऐसे ऐसे जाके और ऐसे ऐसे हो गया था ना, ये वाला ग्राफ है ना। इसी ग्राफ पे अब वाई पे ही मॉड लगाना है ना, इसी ग्राफ पे हाँ वाई पे ही मॉड लगाना है। ग्राफ कैसा हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा, यहाँ यहाँ और यहाँ। ये बात क्लियर है क्या? अच्छे से, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है। ये बात चमकती है? हाँ सर। अभी आओ ये देखो, एक और करते हैं। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ x का मॉड। तो पहले ग्राफ किसका बनाओगे? y इज इक्वल टू लॉग मॉड x का, ठीक है। दूसरा ग्राफ किसका बना दोगे सीधा? चाहो तो तुम ऐसा बना दो, ये चाहो तो बिल्कुल स्टेप वाइज बढ़ जाओ, ये बना लो, और लास्ट स्टेप में y पे मॉड लगा लो। ये बात चमकती है? आई होप चमकती है। तो पहला ग्राफ लॉग मॉड x ना, तो क्या हो जाएगा? लॉग मॉड x। तो आपका ग्राफ यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, है ना। फिर क्या करना है? लॉग के आउटपुट पे मॉड लगाना है। तो आउटपुट पे मॉड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये ग्राफ यहाँ आ गया, ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया और ये ऊपर चला गया, है ना। ठीक है, अब क्या करने का है? y पे मॉड लगाने का है। तो y पे मॉड कैसे लगने का होता है? y पे मॉड कैसे लगता है कि पूरे ग्राफ में पॉजिटिव वाला पोर्शन ही बचा है बस, है ना। ये इधर चला जाएगा, ये इधर, ये इधर और ये इधर। ये आपको क्लियर है क्या अच्छे से? यस सर। ये क्लियर है ना अच्छे से? ठीक है, और देखते हैं। मॉड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x का मॉड प्लस। बाकी बुक में एग्जांपल दिए है ना आपको, खुद से मैंने 10 दिन टाइम दिया था पढ़ने को, इतना तो खुद से करना ही चाहिए तुम लोग को यार। इट इज डिफिकल्ट टू टीच ग्राफ विदाउट सीइंग द फेस। ठीक है, एक और ले लूं क्या बुक का एग्जांपल? चलो एक और ले लेता हूं मैं। मॉड y इज इक्वल टू मॉड x स्क्वायर माइनस 3 मॉड x माइनस 2 का मॉड। तो बेस ग्राफ क्या आएगा बताओ तो? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, ये आएगा ना बेस ग्राफ। इसके बाद अगला अगला पार्ट क्या बनाओगे बोलो? y इज इक्वल टू मॉड x स्क्वायर माइनस 3 मॉड x माइनस 2, है ना। अगला क्या बनाओगे? y इज इक्वल टू मॉड x स्क्वायर माइनस 3 मॉड x माइनस 2। अगला क्या बनाओगे? मॉड y इज इक्वल टू मॉड x स्क्वायर माइनस 3 मॉड x माइनस 2। ये बात चमकती है? और हाँ, पहला ग्राफ बनाते हैं, पहला ग्राफ बनाते हैं। कैसे आएगा बताओ? पहला ग्राफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस रूट क्या है? 1 और 2 इधर। रूट तो रूट क्या है? 1 और 2? नहीं नहीं नहीं, सर प्लस 2 हाँ सर गलत एक्स हो स्क्वायर गया। माइनस 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ना। मैं बुक का एग्जांपल ले रहा था, बुक में जो दिया हुआ था तो उसमें एक्स स्क्वायर, इसके रूट्स क्या आएंगे? फिर एक्स जो लिखा है इसके रूट्स क्या आएंगे? तो रूट्स ही नहीं है क्या? बुक में गलत एग्जांपल लिया हुआ है क्या? माइनस 3 होगा यहाँ पर और यहाँ पर माइनस 2 है। माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3। ठीक है, अभी रूट्स क्या है इसके? 1 और 3। माइनस 3 x माइनस 1 और x माइनस 3, यही है ना रूट्स तो इसके। माइनस 1 और 3 इसके रूट्स हैं। ये ग्राफ बन गया माइनस 1 और 3। दूसरा ग्राफ क्या बनेगा बताओ? y इक्वल टू मॉड x करना है ना, तो ये इधर जाएगा, है ना। हाँ सर। और ये वाला तुम्हारा हाँ। मिरर इमेज हो जाएगा, ठीक है। फिर पूरे पे मॉड लगाना है ना, तो पूरे पे मॉड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये चीज यहाँ आएगी, ये ऊपर जाएगी, ये ऊपर नहीं जा रही थी, सॉरी। थोड़ा ढंग से बनाते हैं इसको, तो फालतू में, सॉरी। लेट्स कम हियर। सो इसका लेने का है ना अपन को, ऐसा लेंगे अपन और ये लेंगे, है ना। और ये लिया और ये लिया और ये लिया, है ना। अब लास्ट स्टेप क्या है? y का मॉड लगाने का है ना। लास्ट स्टेप क्या बचा? y का मॉड, है ना। लास्ट स्टेप में y का मॉड कैसे लगता है बताओ? जो भी ग्राफ है, मिरर इमेज। हाँ, x एक्सिस में पूरे ग्राफ का मिरर इमेज, x एक्सिस में
पूरे ग्राफ का ध्यान रखना, एक्स एक्सिस में पूरे ग्राफ का मिरर इमेज, पूरे ग्राफ का मिरर इमेज, फुल ग्राफ मिरर इमेज, फुल ग्राफ मिरर इमेज। नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज पे आओ। अब बुक से पढ़ा आपने, पता चला आपको क्या कह रहा है ये? इसके 5-6-10 पेज पता चले आपको क्या कह रहा था बुक, वो एफ वाले में? हाँ सर। हेलो, कुछ गलतियां हैं बताओ। श्रेया, श्रेया ऑनलाइन, श्रेया है क्या? धनंजय है। इसमें जो ये पोर्शन दिया हुआ है इसमें थोड़ी गलतियां है। आपको मैंने कौन कौन सा ग्राफ बता दिया, पहले तो बता दो मुझे। आप लोग को मैं कौन कौन ग्राफ बताए थे? So f of x से gif of f of x। हाँ, y को से y is equals to gif fx, आपको बस मैंने इतना ही बताया था, है ना? और y is equals to f of x से y is equals to y is equal f to of x। f of x का बस ये 2 पार्ट बताया था, है ना? हाँ। ठीक है, अभी इस बुक में उसी का एक्सटेंशन किया है, चीज बिट थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा आपको, मैं बताने का ट्राई करता हूँ। तो मैं पहले GIF वाले सेट पे आता हूँ। GIF सेट में हमारे पास 4 तरह की चीजें आती हैं। पहले आपका बनता है y is equals to f of x का GIF, जो आपको बता दिया मैंने। दूसरा बनता है y is equals to f of GIF x। तीसरा बनता है y of GIF y is equals to GIF fx। ये 4 ग्राफ आते हैं, ये 4 ग्राफ आते हैं। पहला ग्राफ तो आपको बताया था, क्लियर होना चाहिए, ठीक है? दूसरे ग्राफ पे आते हैं। पहला ग्राफ डन मान रहा हूं मैं, दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरे पे आता हूं मैं। दूसरा इज व्हाट y is equals to f of GIF x। दूसरा इज व्हाट f of GIF x, ठीक है? तो y is equals to f of GIF x। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप देखो, ये बहुत ही पिक्यूलियर वैल्यू, जिसको कभी भी GIF अगर आते हैं ना, कोई भी चीज मॉड वॉड, सबको ब्रेक करना चाहिए हमेशा, और ब्रेक किया जाए। f of GIF x ब्रेक कर सकते हो मेरे साथ? बोलो तो कितने लोग ऑनलाइन है मेरे साथ अभी? अनम्यूट में 4-5 लोग है ना? हाँ। ओम है, धनंजय है, हर्षदा है, सोमिली है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कैसे ब्रेक होगा, बताओ तो। x जब 0 से 1 में है, ध्यान देना, x जब 0 से 1 में है तो आउटपुट क्या आने वाला है? 0। f of x 1 0 2 में है। हर्षदा पढ़ी है कि छोड़ दिया है? पढ़ा था। पढ़ा है, बढ़िया। 2 से 3 माइनस 1, ये बात चमकती है। तो इसको ग्राफ पे दिखाना है, तो ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे बताओ? ग्राफ पे इस चीज को कैसे दिखाया जाए, बताइए क्या किया जाए ग्राफ पे? क्या इसके स्टेप्स क्या लिखे जाए? पहले मान लेते हैं अपन कि f का ग्राफ बनाए थे, ठीक है? ये मान लो f का ग्राफ है, ठीक है? और लेट से ये 1, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है। ओके, अब बताओ क्या बोल रहा है वो कि x जब x जब 0 से 1, x जब 0 से 1 और क्या रहेगा? f of 0। f of 0 कितना है इस केस में? f of 0 कितना है इस केस में? 0 है। f of 0 0 है ना? आगे आओ, वो है जब 1 से 2 में है, कौन? x। आउटपुट ऑफ ना, मैं f of 2 कैसे निकाल रहा हूँ? नीचे से वर्टिकली ऊपर जा रहा हूँ, है कि नहीं?
तो f(2) मेरा यहाँ पर है। ये बात हाँ। समझ में आती है? आप x को माइनस ये जो क्या लेता हूँ, अब ज्यादा फील आएगी। तो f ऑफ -1 -1 पे आउटपुट है, यहाँ पे है ना f ऑफ -1, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। ये बात क्लियर है क्या? Understand the bringing of the function, nothing else. इतना क्लियर है? हाँ सर। थर्ड क्या था? gi of a is equals to f of x, gi of y is equals to f of x. इसको इससे रिलेट करो, mod y is equals to f of x से रिलेट करो। यहाँ तुमने क्या बोला? डोमेन क्या है? डोमेन इज only those values of x for which f is domain is those of f is positive for which fx is integer. fx is integer. fx is integer. ये बात चमकती है? हाँ सर। ठीक है। इसमें अपने पास ग्राफ होगा, वो कैसे होगा फिर अपने को बस ऑर्डर रहेगा ना। तो लेट से ये मेरा एक ग्राफ है, मैंने ग्राफ बना दिया। लेट से y इज इक्वल टू 2x की लाइन बना दी, तो 0 पे 0 है और मेरे को बनाने का है, मैं चाहता हूँ ये बनाने का gi of y इक्वल टू 2x। मैंने पहले बेस ग्राफ बना दिया y इक्वल टू 2x। अब देखो क्या होगा, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा हटा ही लेते हैं, ज्यादा सिंपल हो जाएगा, थोड़ा अच्छा ही कर लेते हैं एक बार में। ठीक है, मैं बना रहा हूँ gi of y इज इक्वल टू sin x सीधा। ठीक है, अब देखो ये रहा sin x का ग्राफ, तो sin x का ग्राफ आ गया। अब मेरे को मेरे फंक्शन को बनाने के लिए क्या डोमेन चाहिए? मेरा डोमेन इज ओनली दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच f इज इंटीजर, ओनली दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच f इज इंटीजर, है ना। तो यहाँ पर डोमेन, हाँ, तो इसका डोमेन क्या आएगा बताओ? इसका डोमेन क्या आएगा बोलो? 0 pi by 2, 0 pi by 2, pi 2 pi 3 pi by 2, बस इतना ही डोमेन आएगा ना। हाँ डोमेन में बस ये 5 पॉइंट्स आएंगे ना। हाँ सर। अरे भाई हाँ या ना? डोमेन में बस यही 5 पॉइंट्स आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ आएंगे सर। ना। आपको डोमेन में 5 पॉइंट्स आ गए जी, ये आपका डोमेन आ गया। आपका लाल ग्राफ तो बर्बाद हो गया, आपका लाल ग्राफ पे तो बर्बादी छा गई ना पूरी की पूरी। आपके पास डोमेन में 5 ही पॉइंट्स आए ना यार, है ना। ठीक है, हाँ। अब इसको ब्रेक करो, अब इसको ब्रेक करो। ब्रेक कैसे करने को बताया मैं कि आपने बोला ना जहां पे fx इंटीजर है, ठीक है, तो आपका y क्या होगा? अगर fx ध्यान से थोड़ा टफ पढ़ रहा होगा, ठीक है, इफ fx इज i, अगर fx इज i तो y का वैल्यू कहां से कहां है? i से I से i प्लस 1, i से i से I plus सॉरी ठीक है, क्या रहेगा? i से i प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं
यहाँ पे जब साइनस की वैल्यू 0 है, जहाँ पे साइनस की वैल्यू 0 है तो वहां पे अपने पास GIF की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल होगी बताओ? 0, 1 और -1 है ना। जब GIF वैल्यू 0 रहेगी तो वहां पे y की वैल्यू क्या रहेगी? 0 से 1 ना। तो यहाँ पर वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगा? 0 से 1। 1 पे जब है 1 पे आउटपुट क्या रहेगा? 1 से 2। जब 0 है तो वहां पे आउटपुट क्या रहेगा? 0 से 1। जब -1 से 0 है, जब -1 है तो वहां पे आउटपुट क्या रहेगा? -1 से 0। यहाँ पे वापस से ऐसा। ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे मैंने पढ़ के आने को कहा था ना यार, पढ़ोगे ना एक बार? हाँ सर। अर्चना क्लियर है क्या? हाँ सर। आप पढ़ के आओगे ना यार एक बार तो? हाँ। नहीं पढ़ा है? अर्चना पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये वाला पार्ट नहीं समझा था, बस रीड किया था। रीड किया था, ठीक है कोई बात। अभी समझा? हाँ। पक्का क्लियर है? वापस समझाऊं? देखो क्या हो रहा है, सुनो। GIF y इक्वल टू f(x) है ना। अपने को क्या है? GIF y इक्वल टू f(x) है ना। बिल्कुल ध्यान से समझो क्या हो रहा है कि अगर GIF y इक्वल टू f(x) है तो व्हाट डज दैट मीन कि fx का डोमेन क्या हो गया? ओनली इंटीजर्स, ओनली दोज वैल्यूज जहां पे fx इज इंटीजर। भाई GIF y इक्वल टू 1.5 थोड़ी ना हो सकता है। क्या हो सकता है? 1 2 3 0 -1 ऐसे हो सकता है। तो मेरे को ग्राफ हाँ। बनाने का है GIF y इक्वल टू sin x। तो मैं क्या बोला? डोमेन खोज लो। डोमेन क्या होगा? जहां जहां पे इसका वैल्यू इंटीजर हुआ है। कहाँ कहाँ पे इंटीजर हुआ है? 0 पे, π/2 पे, पाई पे, 3π/2 पे, 2π पे। ठीक है, बस ये 5 डॉट्स मार्क कर लिए मैंने ग्राफ पे। अब आई बात, अच्छा तो 0 पे fx की वैल्यू कितनी है? 0 है ना। तो मेरा क्या बना? GIF y इक्वल टू 0। इसका मतलब y कहाँ से कहाँ है? 0 से 1। 0 से 1। हाँ, π/2 पे वैल्यू कितनी है? 1 है। किसका वैल्यू 1 है? GIF y इक्वल टू 1 है। y का खुद का वैल्यू कितना है? 1 से 2। 2। समझे? फिर पाई पे हाँ। आते हैं। पाई पे वैल्यू कितनी है? 0 है। तो GIF y इक्वल 0 है। y का वैल्यू कहाँ से कहाँ है? 0 से 1। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। सबको इतना क्लियर है क्या अच्छे से? ठीक है, अभी आते हैं इसका नेक्स्ट वाला। इसमें एक और ग्राफ, एक और एग्जांपल कर ले क्या इसमें? ये ज्यादा वैसे काम का है नहीं ये ग्राफ, ठीक है, ये बस है इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं। y ये cos x पे, बताओ कैसे लगेगा? बोलो क्या हो जाएगा? बोलो डोमेन क्या रहेगा? डोमेन क्या रहेगा? बोलो हर्षदा बोल। डोमेन क्या रहेगा? जहां जहां पे cos x इंटीजर होगा ना। 0। ये हाँ 0, π/2, हाँ, पाई, पाई 3π/2, 2π, यही डोमेन की वैल्यू देगी ना यार, है ना। अपना आउटपुट क्या हो जाएगा फिर? यहाँ पे 0 है ना, तो 1 से 2। यहाँ पर यहाँ से वैल्यू जो है कितनी है? यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी जब यहाँ पे रखा है मैंने? बताओ, यहाँ पर 0 है ना, वैल्यू विल बी हाँ 0 से 1। 0 से यहाँ 1, पे यहाँ पे यहाँ -1 पर से 0। हाँ 0 से 1 है ना, और ये -1 से, सॉरी सॉरी, यहाँ पे तो ये आएगा ना। अरे बिल्कुल पक्का क्लियर है क्या मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, ये ग्राफ वैसे आपको सिलेबस से दूर दूर से मतलब नहीं है, बेकार ग्राफ से काम का नहीं है, बट ठीक है तो पढ़ रहे हैं बस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट कौन सा आएगा बताओ तो? GIF y इज इक्वल टू GIF fx। GIF y इज इक्वल टू GIF fx। ठीक है, अब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है ना। fx 0 से 1 रहे, इसकी ब्रेकिंग एक डिफरेंट तरीके से हो जाती है। देखो क्या होता है इसमें कि इसमें क्या हो जाएगा बताओ?
ये सीधा सीधा ब्रेकिंग का सवाल है। fx 0 से 1 रहेगा, फॉलो करने का ट्राई करो। fx 0 से 1 है तो y जो है fx 0 से 1 है तो 0 y जो है 0 से 1 है। fx तुम्हारा 1 से 2 है, कोई सवाल ही नहीं है डाउट का, ठीक है। y कहां से कहां है बोलो, 1 से 2 है, ये चलते रहेगा, ये चीज चलती रहेगी। तो ग्राफ में कैसे करेंगे इसको? क्वेश्चन ये उठता है, इसको ग्राफ में कैसे दिखाओगे? देखो GIF y इज इक्वल टू GIF sin x, ठीक है। अब बताओ, how will I apply this thing which I just taught you on this graph? Tell me, बोलो क्या हो जाएगा, बताओ। sin x इसका मतलब क्या, अब सोचो इसका मतलब क्या हुआ, जो तुमने ऊपर ब्रेक किया है उसका मतलब से इसके ब्रेक हो जाएगा ना 3 पार्ट में। क्या ब्रेक होगा बोलो? कि y belongs to 0 से 1 when sin x belongs to 0 से 1। तो sin x कहाँ पे 0 से 1 बिलोंग करता है? sin x तुम्हारा 0 से 1 तो बिलोंग करता है ना, x अदर देन पाई बाय छोड़ के हर जगह। तो वहां पे y का वैल्यू क्या है तुम समझो। sin x का वैल्यू मान लो हाफ हुआ, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। इसी इंस्टेंट पे sin x का वैल्यू हाफ हुआ, वहां पे GIF sin x कितना होगा? 0। तो GIF y कितना हो गया? 0। y क्या हो गया? फिर से लंबा डंडा 0 से 1 का, sin x का वैल्यू 1/3 हो गया, वापस से GIF sin x कितना हो गया? 0। GIF y कितना 0 हो गया? 0। y का वापस डंडा 0 से 1। इसका मतलब sin x की वैल्यू जब 0 से 1 में रहेगी तो हर जगह y का लंबा डंडा आएगा। ये बात चमकती है। तो हर जगह यू विल हैव अ लॉन्ग ये कैंडल्स, हर जगह कैंडल आएगा। कहां तक आएगा कैंडल? जहां तक ये वैल्यू आपकी 1 नहीं हो रही। अब जब साइनस की वैल्यू, जिस मोमेंट पे साइनस की वैल्यू 1 हो जाएगी वहां पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ तो? 1 से 2। यहाँ पे आपका एक लंबा डंडा ऊपर आ जाएगा। फिर वापस से आपकी वैल्यूज इन सब जगहों पे sin x, ध्यान सुनो मैं बार बार बोल रहा हूँ क्यों बना है, ध्यान देना, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोला? कि अगर sin x का वैल्यू हाफ है तो GIF sin x कितना है? 0। तो GIF y कितना है? 0। y क्या है? 0 से 1। sin x की वैल्यू 1/2 1/5 है, GIF sin x कितना हो गया? 0। तो GIF y कितना हो गया? 0। y कितना हो गया? 0 से 1। ये बात समझ में आती है? ठीक है। ऐसे ही जब साइनस की वैल्यू तुम्हारी -1 है वहां पर y की वैल्यू क्या होगी? वहां पर साइनस की वैल्यू जब तुम्हारी -1 से 0 के बीच में रहेगी तो GIF साइनस कितना रहेगा? -1। तो y का वैल्यू कितना रहेगा? GIF y का वैल्यू कितना रहेगा? -1। इसका मतलब -1 0। मतलब पूरे सेक्शन में जहां पर साइनस का वैल्यू, पूरे सेक्शन में साइनस का वैल्यू यहाँ पर 0 से -1 के बीच में है वहां पर y का वैल्यू कितना आएगा? y का वैल्यू कितना आएगा बोलो? -1 से 0 आएगा ना। -1 से 0 -1 से मतलब ये पूरी जो लाइन रहेगी इन सबका ये लंबा लंबा, ये समझ लो ना ये कंटिन्यूअस डंडे हैं। अरे ये चीज क्लियर है क्या? हाँ सर। समझ में आया क्या? वापस बोलूं मैं क्या? कि GIF y इज इक्वल टू तो लोग मैं अंडर एजम्पशन ये पढ़ा रहा हूँ, तुम एक बार पढ़ के आए हुए हो। अगर सीधा पढ़ाऊंगा समझ में नहीं आएगा ये। मैं उम्मीद कर रहा हूँ तुम पढ़ के आए हुए हो, ठीक है, तो आसानी रहेगी। भले ही समझ में नहीं आया है लेकिन पढ़ के आए हो तो आसानी रहेगी। इतना क्लियर है? मैं एग्जांपल लेता हूँ, देखो एक GIF y इज इक्वल टू 1 - GIF x, ठीक है। बताओ तो हर्षदा कैसे सॉल्व करें? पहले बेस ग्राफ बनाएंगे। हाँ बेस ग्राफ क्या है? y इज इक्वल टू 1 - x है ना। 1 ये ग्राफ - कैसे? हाँ 1 - x। तो ये ग्राफ कैसा रहेगा बताओ? x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1। x 0 पे y 1 है और y 1 पे ऐसा ग्राफ है। ये ग्राफ है, ठीक है।
अब क्या लगाना है इस पे बताइए, क्या लगाना है? आपका y को fx बन गया ना, आप क्या चाहते हो? GIF y इज इक्वल टू GIF fx, है ना, यही चाहते हो ना आप? ठीक है, हाँ आप यही चाहते हो ना यार? ठीक है, कैसे बनेगा बताइए? ठीक है, आप एग्जैक्टली ये नहीं चाहते हो, बट फाइन, एक्चुअली बाय चांस ये वैसे ही हो जा रहा है, हम ये चाहते नहीं थे, हम ये बनाएंगे नहीं। हम लोग अगला स्टेप क्या बनाना चाहिए बताओ? स्टेप वाइज चलते हैं ना, y इज इक्वल टू 1 माइनस GIF x, है ना? अरे हाँ, हाँ और इसके बाद क्या हाँ कर देंगे अपन? इसके बाद क्या कर देंगे अपन? GIF y इज इक्वल टू, ये अपन बिल्कुल करते हैं ना स्टेप वाइज, क्या दिक्कत है कि नहीं? पहले स्टेप में करें, y इज इक्वल टू 1 माइनस GIF x, क्या होगा बताओ? तो x पे GIF जब लगाने का होगा ना, हाँ x पे, हाँ, तो y इज इक्वल टू f ऑफ GIF x क्या होता है? y इज इक्वल टू f ऑफ GIF x, जरा सोचो क्या होगा कि x की y इज इक्वल टू f ऑफ GIF x, बताया था ना अभी आपको, y इज इक्वल टू f ऑफ GIF x, है ना? क्या बोला था मैं कि x जब 0 से 1 रहेगा तो आउटपुट क्या रहेगा? f ऑफ 0। f of x 0 जब 1 से 2 रहेगा आउटपुट क्या रहेगा? f ऑफ 1, है ना? 1 ये आपको बताया था ना मैं अभी, ठीक है? तो अब बताओ मुझे क्या होगा, बोलो यहाँ पे। तो x जब 0 से 1 में है तो आउटपुट क्या रहेगा? f ऑफ 0। f ऑफ 0 क्या है? f ऑफ 0 क्या है? 1 है। 1 आपका आउटपुट आ गया ये। फिर आपका अगला आउटपुट आ जाएगा 1 से 2 में यहाँ तक, है ना? ये बात समझ में आती है अच्छे से? अब क्या करना है? तो अपना बन गया ना, एक लाल ग्राफ बन गया, अपना लाल ग्राफ बन गया ना। अब इस लाल ग्राफ के y कोऑर्डिनेट पे GIF लगाने का है, लाल ग्राफ के y कोऑर्डिनेट पे GIF लगाने का है। तो मैंने क्या बताया था ये बताओ? y इज इक्वल टू fx के ग्राफ में अगर मेरे को GIF y को fx करने का होता है तो क्या होता है बताओ? डोमेन इज ओनली द पॉइंट्स वेयर fx इज इंटीजर, integer डोमेन इज, हाँ, और वहां से फिर वर्टिकल लाइन जाती है। हमारे लाल ग्राफ में तो वैसे भी सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज ही है, हमारे लाल ग्राफ में तो वैसे भी सिर्फ इंटीग्रल ही है। हाँ हमारे लाल ग्राफ में, हमारा लाल ग्राफ जो है वही है ना। एक मिनट रुक जाओ, मैं तुमको एक और क्लियर कर देता हूँ कि ये जो है y इक्वल टू GX है, और ये जो लाल ग्राफ बनाया है ना, ये y इज इक्वल टू GX है, ठीक है? अब मुझे GIF y इक्वल टू GX चाहिए ना, है ना? बताओ क्या होगा? तो हम लोग का GIF y इक्वल टू GX में क्या बताया मैंने? आपका डोमेन क्या है? वही पोर्शन जहां पे GX इज इंटीजर, आपका तो GX ऑलरेडी इंटीजर है, ठीक है? तो अब बस हाँ ब्रेक करेंगे। तो GX की वैल्यू जहां पे 0 है, GX की वैल्यू जहां पर 0 है, GX की वैल्यू जहां पर 0 है, तो वहां पर y क्या आ जाएगा? 0 से 1, 0 से है ना? 1 तो GX की वैल्यू 0 यहाँ पर है ना, x एक्सिस पे, यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा y आपका। समझ में आ रहा है? ये आपके ढेर सारे ब्रिक्स बन जाते हैं। अरे ये बात समझ में आई क्या मैं क्या कह रहा हूँ, है ना? कहीं पे आपका GX 1 भी है, अरे है ना ऊपर लाइन में, तो वहां पे आपका GIF y क्या आ गया? 1। आपका y का वैल्यू कितना आ गया? 1 से 2। 1 से 2 एंड सो द ग्राफ गोज ऑन। ये बात चमकी क्या? अरे ये बात क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर सर GIF x का मॉड तो ठीक है। टाइम कितना बचा हुआ है? 3 मिनट चलो ठीक, रिज्वाइन करो।